नमस्कार साथियों। आज परिचर्चा में बहुत ही जबरदस्त भर्ती है। बिना परीक्षा सरकारी नौकरी, ये कौन सी नौकरी है ये आप सभी को पता चल रहा होगा। नगर पालिका की जो अपनी भर्ती आई है, बजट की सबसे आकर्षित जो चीज थी ना, ये यही थी। 30,000 कर्मचारियों की बजट में घोषणा की गई है। मैं आपको वो फुटेज दिखा देता हूं एक बार गहलोत जी का। क्या है, बजट 2023 का था और ये बिल्कुल न्यूज पर चल रहा था। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती, किनकी सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ये बजट में अगर भर्तियों में अगर किसी चीज की बात की गई है तो 30,000 इन सफाई कर्मचारियों की बात की थी, जो नगर पालिकाओं में, नगर निगम में या ग्राम पंचायतों में जहां पर भी ये सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। तो क्या बात करने वाला हूं मैं, पहले वो करते हैं, आप थोड़ी सी इन पर परिचर्चा करते हैं दोस्तों। कि ये जो पहली बात तो इसमें परीक्षा नहीं होगी, आपको सीधा सीधा मुद्दा आपके सामने है। होगी या नहीं होगी अभी तक निर्धारित नहीं है, परंतु आज से पूर्व जितनी भर्तियां हुई थी, अब से पहले जितनी भी भर्तियां हुई थी, उन सब भर्तियों में एक सिस्टम चलता था, लॉटरी सिस्टम। तो लॉटरी सिस्टम से ये भर्तियां होती थी। अब आने दो, एक बार इस भर्ती की जैसे घोषणा हो गई है, इसके फॉर्म वॉर्म आने दो, जैसे आएंगे हमने को पता चल जाएगा एग्जाम होगा या नहीं होगा। एग्जाम के बहुत कम चांस है, क्योंकि इसकी योग्यता की भी अपन बात करेंगे। योग्यता इसका प्रमुख मापदंड है और योग्यता का सबसे बड़ा चीज आपको दिखाई दे रही है। कौन सी पास भर्ती है? 8वीं पास की ये भर्ती है। मात्र 8वीं पास लोगों के लिए भर्ती है। नगर पालिकाओं में ये भर्ती की जाएगी, नो एग्जाम। सैलरी क्या होगी ये भी बताऊंगा, अभी आयु क्या रहेगी ये भी बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे होता है, और इस भर्ती के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो पर आप हैं तो लाइक वाला बटन आपको दबा देना है तुरंत प्रभाव से पहले। लाइक वाला बटन, वीडियो को लाइक जरूर करना है। जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया तो हो सके आपको अच्छा लगे कि न्यूज बहुत अच्छी है, तो वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं बैक टू बैक अपनी बात आगे रखता हूं। 2023 नगर पालिकाओं की भर्ती 8वीं पास भर्ती है, सबसे पहली बात है। और इसकी प्रोसेस क्या क्या रहेगी थोड़ी सी मैं यहां लेके चलता हूं। बजट में ये घोषणा की गई थी। और राजस्थानी सफाई कर्मचारी भर्ती 2023, 3,000 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। आयु योग्यताओं की अभी मैं बातें कर लेता हूं, और 30,000 पदों की वही बात है, ये बारी बारी से रिपीट हो रहा है। अब देखो यहां क्या क्या चाहिए आपको, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मुख्य चीज इसकी यही है और कुछ नहीं है। फॉर्म कब भरवाए जाएंगे, इसके फॉर्म तो कब भरवाए जाएंगे, ये सारी परिचर्चाओं में सबसे पहले आपके पास इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता में देखो बेटा, योग्यता में 8वीं पास की भर्ती है। कौन सी पास की भर्ती हुई है? मात्र 8वीं पास की ये भर्ती है, तो एग्जाम होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। मगर आपसे अनुभव प्रमाण पत्र है, 1 साल का, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगेगा इसमें। अगर अनुभव प्रमाण पत्र, मेरा कहने का मतलब है आप 2 साल का बनवाना, क्योंकि हर साल जितनी भी पीछे वैकेंसियां हुई है उनमें 1 साल का माना था। आप 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर तैयार रखना कि अगर कोई चेंजमेंट भी होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र सफाई कर्मचारी का आपके पास, जो आपके क्षेत्र में हो, किसी विद्यालय से हो, जहां आपने कार्य किया है सफाई कर्मचारी के रूप में, उसका हो, वो है। सबसे पहले एक मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या है? मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास अपडेट ज्यादा से ज्यादा 6 माह पुराना होना चाहिए, यानी न्यू आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अभी बनवा लेना है। ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र भी आपको, जो जनरल को छोड़कर और बाकी को सबको, जो जैसे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एमबीसी वाले हैं, तो सबको सबका प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्यता 8वीं पास। आधार कार्ड बिल्कुल आपका तैयार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आयु, आयु की बात करें, मिनिमम कम से कम 18 उम्र और अधिक से अधिक 40, 18 से 40 वाली बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और दोस्तों बहुत बड़ी का नाम ले रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार इस भर्ती में पदों की संख्या खाली गई थी, तो अब की बार भी संभावना, क्योंकि पहले तो पता नहीं चलता था, है इतनी ज्यादा बेरोजगारी भी नहीं थी, तो कम लोग ध्यान देते थे। अब की बार मैं बता दूं इसमें भीड़ टूटने वाली है। ठीक है, वेतन क्या होगा? 18,000 प्लस होगा दोस्तों। कितना होगा? 18,000 प्लस मासिक वेतन होगा। कैसा वेतन होगा? मासिक वेतन होगा, ये आपको पता होना
चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूं, प्रमाण पत्रों की जो बात चल रही है, इन सब बातों में एक बात, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपको 2 साल का बनवा लेना है बेटा अभी भी। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 8वीं योग्यता 8वीं है तो 8वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। योग्यता प्रमाण पत्र यही है। आधार कार्ड में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जो त्रुटियां हैं उन्हें अभी सुधार करवा लें। आयु 18 से 40 वर्ष, वेतन 40 से प्लस रहेगा, ये मासिक रहेगा। ये चीजें आपके काम की चीजें थी। तो दोस्तों, और इस बजट सत्र में ये घोषणा की गई थी 30,000। अब जरूरी नहीं वो 30,000 की निकाले, वो 2 टुकड़ों में भी निकाल सकता है, 15-15 हजार की भी निकाल सकता है, ऐसे 2 टुकड़ों में 3 टुकड़े भी कर सकता है, 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे आपसे 3 टुकड़ों में भी ले सकता है। सफाई कर्मचारियों का अब स्पेशल इन्होंने कोई अलग से नहीं बताया, केवल सफाई कर्मचारियों की बात है कि आप सफाई कर्मचारियों में जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी आ गए वो सारे के सारे ही होंगे। इन भर्तियों की और कोई बस्ती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दी, आपका भर्ती है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस में पहले लॉटरी सिस्टम चलता था। पहले क्या चलता था? लॉटरी सिस्टम चलता था। अब की बार हो सके तो एग्जाम होगी तो पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन से पहले नहीं, हमेशा लॉटरी सिस्टम लगती थी, तो सबका लॉटरी सिस्टम से ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जब आपका लॉटरी में नाम आ जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपके पास तैयार होने चाहिए। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो सब बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए हैं तो, क्योंकि नगर पालिका की सारी अपडेट मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।